दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में बिना पैसे गंवाए आप कैसे निवेश कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि किस तरह से आप जोखिम को कम करते हुए शेयर बाजार में समझदारी से निवेश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। स्टॉक मार्केट वह जगह होती है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, लोग पैसा क्यों गंवाते हैं? जल्दबाजी में निवेश करना, किसी के भी कहने से बाइंग कर लेते हैं और किसी भी स्टॉक्स को देखे बिना उसमें निवेश कर देते हैं। बिना अपनी रिसर्च किए किसी की भी टिप्स पे स्टॉक्स को बाई कर लेते हैं। उसके बाद आता है ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में फंसना। हमेशा देखना, कभी भी अगर आप किसी के कहने पे बाइंग या सेल कर रहे हो, किसी ने फेक प्रॉफिट दिखाया कि इतना प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है, तो उसके चक्कर में फंसकर लोग पैसा गंवाते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाना, मतलब कि शॉर्ट टर्म में आप किसी के प्रॉफिट को, फेक प्रॉफिट को देख के या शॉर्ट टर्म में किसी लालच में आके अपने पैसे को लगा देते हैं। लॉन्ग टर्म का विजन नहीं रखते। हमेशा आपको अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। और आप तो जानते हो कि जब भी आप स्टॉक्स को बाई करते हो तो एकदम से वो ऊपर नहीं जाता है, उसको कुछ टाइम लगता है। अगर कंपनी आपने अच्छी ली है, लॉन्ग टर्म का विजन रखा है और आप घबराते नहीं है, देखो मार्केट का तो बिहेवियर ही है ऊपर और नीचे होना। मार्केट के बिहेवियर से आप डर गए तो आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको घबराकर पोजीशन को नहीं बेचना। जो ज्यादातर निवेशक कर देते हैं, अपनी पोजीशन को घबराकर बेच देते हैं। अब पैसा कमाने से कैसे बचे? अब जानते हैं उन तरीकों को जिनसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं और पैसा कमाने से खुद को रोक सकते हैं। देखो, बेसिक नॉलेज लो। देखो, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे एनएससी और बीएससी क्या है, इक्विटी और डेब्ट में क्या अंतर है, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, आईपीओ आदि क्या होते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च करें। कोई भी स्टॉक्स खरीदने से पहले उस कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मार्केट पोजीशन, मैनेजमेंट। उसके बाद आता है लंबी अवधि के लिए सोचें। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में नुकसान आपको हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको समय के साथ अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद आते हैं एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसको भी अपना सकते हैं आप। छोटे छोटे निवेश समय के साथ बड़ा फंड बन सकते हैं। एसआईपी में आप हर महीने छोटी राशि को तय करते हैं जिसको आप निवेश कर सकते हैं, जिससे रिस्क भी कम होता है और कंपाउंडिंग का फायदा भी आपको मिलता है। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग कंपनी में अपने पैसे को बांटना। सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाने से हमेशा बचें। अलग अलग सेक्टर और कंपनी में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका नुकसान कम हो जाता है। उसके बाद आता है इमोशन से दूर रहें। डर या लालच में आकर निवेश ना करें। शांत दिमाग से सोचें और समझदारी से निवेश करें। उसके बाद आता है कंपनी की असली ताकत समझना, मतलब जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हो वो फंडामेंटल में कैसी है, उसका टेक्निकल कैसा है, शेयर की चाल और ट्रेड को समझे। उसके बाद आता है कंपनी के बिजनेस को समझे। जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसका बिजनेस क्या है, क्या वह आने वाले समय में बढ़ सकता है, क्या उसके प्रोजेक्ट या सर्विस की डिमांड बनी रहेगी मार्केट में। जिस भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं तो उसको देखना जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आता है स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना। कभी भी बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड ना करें, इससे आपका नुकसान सीमित रहेगा। साथ ही एक प्रॉफिट टारगेट भी बनाएं। उसके बाद आता है जिस भी कंपनी में आपने निवेश किया है उसको आप रोजाना देखें, न्यूज फॉलो करें, आर्थिक रिपोर्ट पढ़ें, उसकी सरकार की नीतियों पर नजर रखें, सरकार क्या नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। इससे आपको समय रहते निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उसके बाद आता है भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, जैसे ज़रोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन। इनमें आप सुरक्षित तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेमो अकाउंट से शुरुआत करें। शुरुआत में पैसे लगाकर नुकसान करने से अच्छा है कि आप वर्चुअल ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करें। उसके बाद आता है सफल निवेशकों से सीखें। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला सर जैसे निवेशकों की स्ट्रेटेजी और अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसके बाद में आप अपने गोल को सेट करें। आप किस मकसद से निवेश कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, ये पहले से तय करें, तभी आप सही स्टॉक्स को सही समय पर चुन सकेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग करें। सिर्फ स्टॉक्स नहीं, एफडी, म्यूचुअल फंड, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस को भी अपने प्लान में शामिल करें। उसके बाद दोस्तों आता है अपने सलाहकार या मेंटर से सलाह लें। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लें जो मार्केट में पहले से निवेश कर रहा है। देखिए, स्टॉक मार्केट में रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। समय दीजिए, सीखते रहिए और संयम रखिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।